नमस्कार। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 1857 के बाद के विद्रोह के, और ये विद्रोह किस तरह से क्या कहाँ पे पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं UPHESC की, मतलब हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम की सोशियोलॉजी में, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ UPPCS में भी पूछा जाता है। कल एग्ज़ाम हुआ है उसका, मैंने उसकी आंसर की इसलिए नहीं दी, मैंने सोचा कि कोई मतलब नहीं है। लोग कई बता रहे हैं कि पेपर आसान है, कोई कह रहा है कि कठिन है क्या नहीं है, वो आप लोग अपने आप डिसाइड करिए। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। मैं केवल एक चीज़ बताऊँगी यूपी हायर एजुकेशन और ये नेट के बारे में। NTA नेट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो NTA नेट में भी ये क्वेश्चन जैसे मिलान में पूछ देता है, तो ठीक है। सामाजिक आंदोलन में किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट भी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी सावधान रहिए। आप लोग ये मत सोचिए कि अरे ये तो कहीं पूछा नहीं जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और वही ध्यान रखते हुए ही मैं ये सारा वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं 1857 के बाद। इसको ज़रूर ध्यान रखिए, किसान विद्रोह हैं ये सारे, किसानों ने ही किए हैं, इसलिए इसको किसान विद्रोह कहा जा रहा है। तो सबसे पहला इस पर जो नाम आता है वो नील विद्रोह का है। और हाँ, एक और बात, चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाइए, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा, पूरा देखिएगा, आधे पे छोड़ के मत जाइएगा। आपको समझ में आ जाएगा इसमें कि क्या क्या चीज़ें इसमें आनी हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। सबसे पहला नील विद्रोह। नील विद्रोह बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ये पहला संगठित विद्रोह था। किस लिए हुआ था? नील की खेती करने वाले किसानों ने किया था। किसने किया था? नील की खेती करने वाले किसानों ने किया था इसको। अच्छा, अब क्या इसमें क्या अंग्रेज़ों ने क्या किया? बंगाल और बिहार की जो रियासतें थीं, जो रैयतें थीं, उसको कहा कि बिना पैसा दिए आप नील की खेती ज़बरदस्ती आप करिए, मैं पैसा नहीं दूंगा, आप नील की खेती। अब नील की खेती में कितना नुकसान होता था, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, हार्ट में, सांस लेने में, तो बड़ा दिक्कत होता था। तो ये 1859 में हुआ था, बंगाल के नदिया प्रांत में, ठीक है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में भी इसका उल्लेख किया है। तो नील दर्पण जो है किसने लिखी है? दीनबंधु मित्र ने। इसको याद रखिएगा आप लोग। इसी के पीछे नील आयोग 1860 में इसका गठन किया गया था, ठीक है, कि विवश ना किया जाए इन लोगों को अपना अपना काम करने दिया जाए। फिर नेक्स्ट आता है पावना किसान विद्रोह। पावना किसान विद्रोह, जैसे पावना से ही समझ रहे होंगे, बंगाल में हुआ था। मोस्टली बंगाल में हुए, लेकिन स्टार्टिंग में केवल, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गए थे, क्योंकि पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब उनको लग रहा था ये सब तो हमारा है, हम सब कुछ ले लेंगे, हम जो मन आएगा काम करवाएंगे, इंसान को हम जो है जानवर समझ लेंगे। जानवरों पर भी इंसान दया करता है, लेकिन वो भी उनके अंदर नहीं था। मारो उसको, काम कराओ, चाहे जैसे पैसा दें, पैसा पैसा पैसा, यहाँ से लूट के वहाँ रख लो और हम लोग को किसी लायक मत छोड़ो। उनका मेन मुद्दा यही था, ठीक है। तो ये सब खैर अलग चीज़ है। फिर पावना किसान विद्रोह में ये हुआ था बंगाल में, और इस विद्रोह में क्या कहा था कि लगान की दरें काफ़ी बढ़ा दी थी। तो ये 1873 में हुआ था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 76 तक ये चला था। तो इसमें हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र जब निकाला गया, तो इसमें ये बताया गया हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मुसलमान किसानों का आंदोलन माना, लेकिन ऐसा नहीं था। आप जान रहे हैं उस समय बाँटो और राजनीति करो, इसमें पीछे से भी एक पेपर आया था, बाँटो और राजनीति करो, किस तरह का ये है, उसमें सब दिया हुआ संप्रेषण वाले में, तो देख लीजिएगा आप लोग अपना। फिर उसके बाद आंदोलनकारियों का नारा था, हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दक्कन उपद्रव। दक्कन कौन सा क्षेत्र बनता है? ये मुंबई वाला आपका क्षेत्र, ठीक है। मुंबई क्या, महाराष्ट्र या पुणे अहमदनगर वाले क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ ये लोग खड़े हो गए थे। ये पूना, अहमदाबाद, सतारा, सोलापुर, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही थी। 1874 से 1875 तक का था। फिर नेक्स्ट आता है मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह आप लोग देख रहे होंगे कहाँ का है? एम फॉर मोपाला, एम फॉर मद्रास, इससे याद रख सकते हैं आप लोग। मद्रास में एक और क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले, कहाँ पे नगर निगम आई थी? तो मद्रास में आई थी, UPPCS में पूछा था। तो मैंने कहा थोड़ा बताते चलते हैं। तो इसमें मोपाला में क्या था? मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था, तो इसलिए ये लोग मोपाला के नाम से जाने जाते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? एकदम हिंसक बना दिया। शांतिपूर्ण
नहीं था ये आंदोलन, ठीक है, पावना की तरह ये हिंसक बन चुका था। ये लोग बिल्कुल समझ लीजिए वही सब अत्याचार किए पड़े हैं। अब सोच रहे हैं कोई कुछ, हमने बताया था जब दबाव पड़ेगा, जहाँ दबाव पड़ेगा वो चीज़ टूटेगी, ये इसमें क्रैक्स आएंगे। तो बस वही चीज़ समझिए, क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए। शौकत अली, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद ने भोपाला विद्रोहियों का समर्थन किया था। आप कीजिए, जाइए, जो मन आए आप कीजिए। 1921 में ये हुआ था, बहुत अच्छा किया था उन्होंने। फिर फड़के विद्रोह आ जाता है आपका 1879 में। ये 18 मैंने थोड़ा सा वैसे लिख दिया तो इसको समझ लीजिएगा। 1879 में हुआ था, इसको किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आईएएस में भी आया है कई बार और पीसीएस में भी तो पूछा ही जाता है, और बाकी आप लोगों का भी पूछा जा सकता है जीएस में। तो ये मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि मैडम क्यों पढ़ा रही फालतू फालतू, कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद आया ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन में क्या था कि चौकीदार कर के विरुद्ध हो रहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट इसमें, चौकीदार कर के विरुद्ध कौन सा था, तो चौकीदार कर के विरुद्ध, इसको याद रखिएगा आप लोग। ताना भगत हो गया। फिर बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन कहाँ था? मेवाड़ में था। अब मेवाड़ आप लोग जानते ही हैं, राजस्थान का क्षेत्र है, तो वहाँ पर था। तो यहाँ पर भूप सिंह ने चलाया था, ये सत्याग्रह टाइप का समझ लीजिए था ये। तो ये माणिक लाल वर्मा और जमनालाल बजाज ने मिलकर इनको नेता बना दिया था। फिर चंपारण नील। चंपारण तो फेमस है, खैर इतना बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए। नील में सबसे पहला आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने यहाँ पर चलाया था। फिर खेड़ा भी महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। चंपारण इसलिए नहीं इतना बता रही क्योंकि मोस्टली लोगों को पता ही होता है और पता ही होगा। फिर एक आंदोलन आपका अवध में चलाया गया था। अवध रायबरेली वाला क्षेत्र हो गया आपका, जितना भी क्षेत्र लगता है ये सब क्षेत्र में अवध आंदोलन चला था। तो इस सबको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में हुआ था, इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने ये सब चलाया था। बारदोली भी आप लोग को पता है किन्होंने चलाया था बारदोली और क्यों चलाया था भाई, लाठीचार्ज हुआ था, है ना, इरविन थे, लॉर्ड इरविन। तो वल्लभ भाई पटेल भी वहाँ पर मेन थे, हेड उनके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वर्ली आपका। फिर उसके बाद आपका आता है वर्ली, तो मुंबई में है, आप समझ रहे हैं, बम्बई जिसे कहते थे पहले। तेभागा आंदोलन 1/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा वो लोग फसल का लेंगे, कौन? अंग्रेज लोग, बटाईदार जो भी होंगे, और बाकी जो है 1/3 उनको देंगे। तो क्यों भाई, हमें पूरा ले लो ना, एक काम करो, हम करेंगे ही नहीं खेती, हमने कह दिया। लेकिन नहीं, जबरी करोगे तुम, नहीं तो मारो, नहीं तो मार दो उनको, ठीक है, सीधा सीधा उनका सिंपल। ये सब चीज़ बड़ा गलत था ये सब। कूका आंदोलन छोटा नागपुर के पठार में हुआ था 1858 में। छोटा नागपुर याद रखिए, छोटा नागपुर वही झारखंड वाला, झारखंड अब हो गया, पहले बिहार हुआ करता था। कूका आंदोलन आपका हुआ था क्या नाम है, भगत जवाहरमल इसके मेन अध्यक्ष मतलब भगत जवाहरमल थे। और इसको वही सब किसानों के, अंग्रेज़ों के जो भी हो रहे थे अत्याचार, उसके खिलाफ ये हिटलर आयोग। क्यों, अब इसमें हिटलर आयोग बता दे रही हूँ। हिटलर आयोग की अध्यक्षता मेन करी क्यों गई थी? उद्योगों में जो भी वर्तमान स्थिति चल रही थी उसके लिए हिटलर आयोग की स्थापना की गई थी। 1929 से 1931 में ये रहा था, ठीक है। अब मैंने ये आ गया तो मैंने कहा बता देती हूँ, नहीं तो फिर कोई बात की बात ही नहीं है, ठीक। भूदान आंदोलन भी इसमें आता है, विनोबा भावे जी ने इसको चलाया था, इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा, 1951 में हुआ था, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।